हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं बीए भाग पहला के पाठ्यक्रम में निर्धारित व्याकरण के खंड में से अंतिम सवाल। सवाल क्रिया विशेषण से जुड़ा हुआ है। सवाल इस प्रकार से आ सकता है, क्रिया विशेषण की परिभाषा देते हुए इसके भेदों पर चर्चा कीजिए, अथवा क्रिया विशेषण से आपका क्या अभिप्राय है, इसके भेदों पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। आइए देखते हैं कि इसका क्या बनता है उत्तर। जो अविकारी शब्द क्रिया के साथ जुड़कर उसकी विशेषता प्रकट करे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, मैं बहुत थक गया हूँ। इन दोनों वाक्यों में धीरे धीरे तथा बहुत जो है ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन दोनों को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। आगे है क्रिया विशेषण के भेद। प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया विशेषण के ना अलग अलग भेद स्वीकार किए गए हैं। सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेदों पर बात करेंगे। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के चार भेद स्वीकार किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित रूप से हैं। नंबर 1 है कालवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और नंबर 4 है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आइए इन पर विस्तार से चर्चा करें। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के होने या करने के समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कल, आज, परसों, जब, तब, साया आदि। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, कृष्ण कल आएगा, मैं अभी अभी आया हूँ, वह प्रतिदिन नृत्य करती है, वह कभी देर से नहीं आता। इन वाक्यों में कल, अभी अभी, प्रतिदिन तथा कभी समय का बोध करवाते हुए शब्द हैं। अतः यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण स्वीकार किया जा सकता है। इन शब्दों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। यही नहीं, दिन भर, हर समय, प्रायः आदि सूचक होने के कारण, ये शब्द जो सूचक होने के कारण, इन्हें भी इस श्रेणी में हम गिन सकते हैं। नंबर 2 है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने या ना होने के स्थान का बोध कराए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम कहाँ गया, उषा ऊपर खड़ी है, मोहन और सोहन एक दूसरे के समीप खड़े हैं, उधर मत जाओ। इसी प्रकार यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, किधर, आमने सामने, दाएं बाएं, निकट आदि भी शब्द जो हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण का ही बोध करवाते हैं। नंबर 3 पे है हमारे पास जी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण अर्थात कम या अधिक होने का पता चले उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम खाओ, बहुत मत हंसो, राम दूध खूब पीता है, उतना पढ़ो जितनी ज़रूरत है। इन वाक्यों में कम, बहुत, खूब, उतना आदि जो शब्द हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। इनके अतिरिक्त थोड़ा, सर्वथा, कुछ, लगभग, अधिक, कितना, केवल, अत्यंत, पूर्णतः आदि शब्द आदि भी हैं जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के रूप में देखे जा सकते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के होने की रीति अथवा प्रकार का ज्ञान होता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह वहाँ भली भांति रह रहा है, आप कहते जाइए, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, वह पैदल चलता है। इनके अतिरिक्त कैसे, ऐसे, वैसे, ज्यों त्यों, सहसा, सुखपूर्वक, सच, झूठ, तेज, अवश्य, नहीं, वृक्ष, शीघ्र इत्यादि ये शब्द भी इसी श्रेणी में रखे जाएंगे। जो क्रिया विशेषण काल, स्थान अथवा परिमाणवाचक नहीं स्वीकार किए गए उन सब की गणना रीतिवाचक के अंतर्गत की जाती है। अतः रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भी अनेक उपभेद बन जाते हैं जिन पे हम निम्नलिखित रूप से बात कर रहे हैं। ये है निश्चयात्मक
नंबर 2 पे है अनिश्चयात्मक, 3 पे है कारणात्मक, 4 पर है स्वीकारात्मक, 5 पर है आकस्मिकतात्मक, 6 पे है निषेधात्मक, 7 पे है आवृत्त्यात्मक और 8 पे है अवधारक। तो विद्यार्थियों ये थे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। अब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेदों की। प्रायः प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद स्वीकार किए गए हैं: साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अवधारक क्रिया विशेषण। आइए इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जो क्रिया विशेषण, सबसे पहले हमारे पास है साधारण क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मुझे जल्दी जाना है। इस वाक्य में क्या तथा जल्दी शब्द जो हैं वो स्वतंत्र अर्थात बिना किसी विभक्ति के प्रयोग में आए हैं, अतः यह साधारण क्रिया विशेषण कहलाएंगे। नंबर 2 पे है संयोजक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण संबंधवाचक सर्वनाम जो से, जो मतलब जो, ध्यान रखना, से बनते हैं तथा उसी की भांति 2 उपवाक्यों को मिलाने के लिए प्रयोग में आते हैं, उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे जब बेटी विदा हुई तो मां रोई, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, जितना मैं जानता था वह मैंने बता दिया, ज्यों ही पुलिस आई चोर भाग खड़ा हुआ। इन वाक्यों में जो सर्वनाम के रूप में जब, जो, जितना, ज्यों ही शब्द उपवाक्यों के साथ आए हैं, इसलिए इन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। नंबर 3 पे है अवधारक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों का प्रयोग क्रिया के निश्चय या सीमा निर्धारण के लिए होता है उन्हें अवधारक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे मैं उसे पहचानता तक नहीं, मैंने उसे देखा भर है, मुझे आप ही ने भेजा था, उसे तुम कुछ न कहना। इन वाक्यों में तक, भर, ही और न शब्द जो हैं वो अवधारणा के लिए प्रयोग में आए हैं, जो किसी भी शब्द के साथ आ सकते हैं, अतः यह अवधारक क्रिया विशेषण कहलाएंगे या अब आता है हमारे पास विद्यार्थियों तीसरा जो रूप है। अभी हमने अर्थ के आधार पर फिर प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद देखे। एक है रचना के आधार पर या रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। ये भी मूल रूप से जो है 3 स्वीकार किए गए हैं। आइए बात करते हैं। रचना के आधार पर क्रिया विशेषणों को निम्नलिखित 3 भेद स्वीकार किए गए हैं। नंबर 1 मूल क्रिया विशेषण, नंबर 2 स्थानीय क्रिया विशेषण और नंबर 3 यौगिक क्रिया विशेषण। आइए बात करते हैं इन पे। मूल क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्द से मिलकर नहीं बनते उन्हें मूल क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं, अर्थात जो स्वयं के स्वयं ही रह जाते हैं, उनमें कोई प्रत्यय या उपसर्ग लग के कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ऊपर, ठीक, दूर, अचानक, आज, कल, परसों आदि। नंबर 2 पे है स्थानीय क्रिया विशेषण। जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द बिना किसी प्रत्यय के या फिर रूपांतरण के क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हों तब उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहा जा सकता है। ध्यान से सुनना बच्चों, जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द बिना किसी प्रत्यय या बिना किसी रूपांतरण के क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लगे तो उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण शब्द कहा जा सकता है। जैसे अब क्या वह खाक पास होगा, वह ऊंचा सुनता है, मैं खेल कर आ रहा हूं, आदि आदि। नंबर 3 पे है यौगिक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों या प्रत्ययों आदि से मिलकर बनते हैं, मतलब जिनका रूपांतरण हो जाता है, उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दिन भर, अब दिन के साथ भर लग गया, क्षण भर, रात भर, जिससे, अब जिससे में जिस के साथ से लग गया, जिस पर, अब यहां पर लग गया, देखते हुए, हुए, ठीक है, दर दर, अब दर था दर दर हो गया, हाथों हाथ, हाथों के साथ हाथ हो गया, पल पल, क्षण क्षण, ठीक ठीक, साफ साफ, एकाएक आदि ऐसे शब्द हैं जो कि यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे क्रिया के भेदों पर विस्तार पूर्वक चर्चा। जल्दी मिलते हैं
कोई नया सवाल लेकर। धन्यवाद।